मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के पिछले भाग को ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो में मैंने कुत्ते की 18 प्रजातियों के बारे में बात की थी और अब बारी है बाकी की 17 प्रजातियों की, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा ग्रे फॉक्स की। ये अमेरिका महाद्वीप की इकलौती ऐसी लोमड़ी है जो पेड़ों पर चढ़ सकती है। ये पूरे उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका के उत्तरी इलाकों में पाई जाती है और ये लोमड़ी यहाँ के लगभग हर वातावरण में आराम से रहती है। ये लगभग 70 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वैसे ये लोमड़ियाँ कभी कभी बॉबकैट, कायोटी, ग्रेट हॉर्न आउल और गोल्डन ईगल का शिकार बन जाती है। ग्रे वुल्फ, इन्हें कौन नहीं जानता। ये है ग्रे भेड़िया, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ। ये जंगली कुत्तों की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसका वजन लगभग 80 किलो तक होता है और रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे की होती है। किसी ज़माने में ये भेड़िया एक ऐसा जानवर था जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में रहता था, लेकिन इंसानों ने इनका शिकार कर करके इनकी आबादी काफ़ी कम कर दी और अब इसकी जगह रेड फॉक्स ने ले ली। अब रेड फॉक्स एक ऐसा मैमल है जो दुनिया में लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। ग्रे वुल्फ वर्तमान में एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। हॉवरी फॉक्स, इसका दूसरा नाम हॉवरी जोरो शब्द सुनते ही मुझे साउथ अमेरिका की याद आ गई। और हाँ, ये सिर्फ साउथ अमेरिका के ब्राज़ील देश में पाए जाते हैं। ये लोमड़ी कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही खाती है, पर यह पक्षियों के अंडे और चूहे भी खा जाती है और ज़्यादातर समय ये रात को शिकार करती है। इनलैंड फॉक्स, ये लोमड़ी ग्रे फॉक्स की तरह दिखती है, पर इसका आकार ग्रे फॉक्स से कम होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लोमड़ी ग्रे लोमड़ी की प्रजाति से ही वर्षों पहले उत्पन्न हुई थी और कैलिफोर्निया के इस द्वीप पर रहने के कारण कम खाने की वजह से धीरे धीरे इनका आकार काफ़ी कम हो गया। 90s के ज़माने में इस लोमड़ी का काफ़ी शिकार किया गया था, जिससे इसकी आबादी काफ़ी कम हो गई थी। अब IUCN ने इसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है और इसकी आबादी अब बढ़ रही है। किट फॉक्स, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली ये छोटी लोमड़ी यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में रहती है। इसके ये लंबे कान इन्हें सुनने और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के काम आते हैं। ये डेजर्ट किट लोमड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। और हाँ, इसके कानों की लंबाई लगभग 4 इंच तक होती है। मैन वुल्फ, ये भेड़िया भी कुत्ते परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में गिना जाता है। ये सिर्फ साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। इसे आप इसकी लंबी टांगों और शरीर पर उपस्थित लाल भूरे वालों की वजह से आराम से पहचान सकते हो। ये काफ़ी लंबे होते हैं और ग्रे वुल्फ से काफ़ी फुर्तीले भी होते हैं। साउथ अमेरिका में ये खासकर अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे और पेरू में पाए जाते हैं। पाले फॉक्स, ये आपको सिर्फ उत्तरी अफ्रीका के रेतीले व पथरीले इलाकों में देखने को मिलेगी। लगभग सभी लोमड़ियाँ जो रेगिस्तानी इलाकों में रहती है उनके कान काफ़ी लंबे होते हैं और इनके कान भी बड़े हैं। ये दिन में आराम करती है और रात को शिकार पर निकलते हैं। ये कीड़े मकोड़े, चूहे, पक्षियों का शिकार करते हैं। पंपास फॉक्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंपास लोमड़ी साउथ अमेरिका के पंपास इलाके में रहती है। जैसे सवाना अफ्रीका के घास के मैदान है, उसी तरह से पंपास साउथ अमेरिका के घास के मैदान है या फिर पहाड़ों के निचले मैदानी हिस्से। इसे साउथ अमेरिका की झूठी लोमड़ी में भी गिना जाता है। मैं इस वीडियो के एंड में झूठी लोमड़ी और सच्ची लोमड़ी के बारे में बताऊंगा। वैसे कुछ लोग पंपास लोमड़ी और साउथ अमेरिकन ग्रे फॉक्स को एक जैसा मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रकून डॉग, रकून जैसे दिखने वाले ये जानवर आपको यूरोप और एशिया महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ग्रे फॉक्स की तरह पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। 20वीं शताब्दी में इन्हें पहली बार रशिया में स्टडी किया गया था। इनका मूल निवास स्थान पूर्वी एशिया है, लेकिन अब ये आपको पूरे यूरोप में देखने को मिलेंगे। जानवरों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो किसी दूसरे इकोसिस्टम में घुसकर या तो उसे बदल देते हैं या फिर खुद बर्बाद हो जाते हैं, और रकून डॉग भी उन्हीं में से एक है। इन्हें हमलावर नस्ल में गिना जाता है। रेड फॉक्स, ये कोई ऐसी वैसी लोमड़ी नहीं है। ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स में ये एक ऐसा जानवर है जो आपको अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका, ये सभी जगहों पर है। ये इतनी ज़्यादा फैली हुई प्रजाति है कि इन्होंने तो चूहों को भी पीछे छोड़ दिया। और ऑस्ट्रेलिया में तो ये हमलावर नस्ल है। ये वहाँ के इकोसिस्टम में ज़बरदस्ती कब्जा जमाए बैठी है। ये एक सच्ची लोमड़ी है। इसे आप इसके लाल व सफ़ेद रंग के बालों की वजह से आराम से पहचान सकते हो। ये वही चालाक लोमड़ी है जिसे आप फिल्मों और कार्टून्स में देखते हो। दरअसल इसका इतना ज़्यादा फैले होने के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। लोगों ने इन्हें दूर दूर तक ले जाकर फैला दिया। ये लोमड़ी आराम से लोगों के आसपास वाले इलाकों और ग्रामीण इलाकों में रह लेती है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा मात्रा में दुनिया में मौजूद है। रुपेल्स फॉक्स, ये एक छोटी रेगिस्तानी लोमड़ी है जो सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में पाई जाती है। इसका ये नाम जर्मन के एक नेचुरलिस्ट एडवर्ड रुपेल्स के नाम पर पड़ा है। इनके लंबे कान हैं और ये लगभग दूसरी रेगिस्तानी लोमड़ियों की तरह काफ़ी छोटी होती है।
सिचुरन फॉक्स, ये छोटी लोमड़ी आपको सिर्फ साउथ अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर देशों में देखने को मिलेगी। ये लोमड़ियाँ काफ़ी कम बची है और हमेशा की तरह कारण हम इंसान ही है। इसे अब IUCN ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। ये लोमड़ी रात को शिकार करती है और कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। शॉर्ट एयर्ड डॉग, इसकी हालत भी पिछले जानवर की तरह ही है। ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगे और ये पानी के आसपास वाले इलाकों में रहते हैं। इसे आप इसके काले रंग और गोल आकार के कानों की वजह से आराम से पहचान सकते हो। साइड स्ट्रिप्ड जैकाल, ये अफ्रीका महाद्वीप में रहता है। इसे आप इसके शरीर पर उपस्थित हल्की धारियों की वजह से पहचान सकते हो। ये सहारा रेगिस्तान व सवाना के घास के मैदानों के बीच में पाया जाता है। ये जानवर अपने खाने में 30% तक फल भी शामिल करता है। ये ब्लैक बैक्ड और गोल्डन जैकाल से मिलता जुलता जानवर है। ये बड़े चालाक शिकारी होते हैं। वैसे लोमड़ियाँ और सियारों में चालाकी तो खानदानी पेशा है। साउथ अमेरिकन ग्रे फॉक्स, इसे पेंटागोनियन लोमड़ी, चिल्ला और जोरो के नाम से भी जानते हैं। ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है और वहाँ के घास के मैदानों में रहती है। ये एक छोटी लोमड़ी है। इसकी आबादी अभी वर्तमान में तो स्थिर है। कुछ वैज्ञानिक पंपास लोमड़ी और साउथ अमेरिकन ग्रे फॉक्स को एक जैसा मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्विफ्ट फॉक्स, ये लोमड़ी अमेरिका देश में रहती है। इसका आकार एक घरेलू बिल्ली के बराबर का होता है। इसके बड़े कान होते हैं। ये किट लोमड़ी के जैसे दिखती है। 20वीं शताब्दी में इस लोमड़ी को काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ा था जब लोगों ने खेतों के लिए जंगलों को काट दिया था। लेकिन अब IUCN ने इसे प्रोटेक्ट कर लिया है तो इसकी आबादी फिर से बढ़ सकती है। तिब्बतन सैंड फॉक्स, इस लोमड़ी को इसके चौकोर आकार के सिर की वजह से लोग जानते हैं। ये समुद्री तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई वाले पेड़ रहित घास के मैदानों में रहती है। इनके रहने के मुख्य इलाके तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और चीन है। इसका सबसे मनपसंद खाना पठारी पीका है। उसके अलावा ये दूसरे चूहों को भी खाती है। इसे सच्ची लोमड़ी में गिना जाता है। इस प्रजाति को किसी तरह का खतरा नहीं है तो IUCN ने इसे प्रोटेक्ट नहीं किया है। इसे कम से कम चिंता वाले जानवरों की श्रेणी में रखा है। तो दोस्तों, ये तो थे 35 कुत्ते परिवार के जानवर, लेकिन इनके अलावा भी 4 जानवर और हैं जो कि प्रजाति, उपप्रजाति या फिर उनके बारे में ऐसा कुछ खास कह नहीं सकते। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। कोजोमल फॉक्स, इस लोमड़ी के बारे में ऐसा कुछ खास कह नहीं सकते। ये ग्रे फॉक्स और इनलैंड फॉक्स से मिलती जुलती है। दरअसल कोजोमल एक आइलैंड है मेक्सिको देश में जहाँ ये लोमड़ी पाई जाती है। माना जाता है कि इसे हज़ारों साल पहले किसी दूसरी जगह से लाया गया था और जब ये सबसे पहले यहाँ आई थी तब ये एक ग्रे फॉक्स या इनलैंड फॉक्स थी। लेकिन बदलते समय के साथ साथ और खानपान में बदलाव की वजह से ये एक अलग जानवर बन गया। अब ये कोजोमल लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे ये लोमड़ी अब लुप्त हो चुकी है। 2001 के बाद इसे कभी देखा नहीं गया और इसका कोई फ़ोटो या वीडियो भी मौजूद नहीं है। जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने दिखाए हैं वो ग्रे फॉक्स के थे। डिंगो, ये ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते हैं। ये वहाँ के घास के मैदान व रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा शिकारी जानवर है। ये एक छोटे शिकार से लेकर बड़े शिकार तक करते हैं, जिसमें शामिल है खरगोश, कंगारू, चूहे, पक्षी और वहाँ के पालतू जानवर। इसे पालतू कुत्तों की उपप्रजाति या फिर ग्रे भेड़िए की उपप्रजाति भी कह सकते हैं। दरअसल आज से लगभग 3500 साल पहले इस कुत्ते को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। धीरे धीरे इसकी आबादी काफ़ी बढ़ी और जंगलों की तरफ ये बढ़ते चले गए और अब ये जंगली बन गए। डोमेस्टिक डॉग या पालतू कुत्ते जिन्हें लोग पालते हैं या फिर जो कुत्ते गलियों में घूमते हैं, ये ग्रे भेड़िए की उपप्रजाति है। 10,000 से लेकर 40,000 साल पहले इंसानों ने भेड़ियों को पालतू कुत्ता बनाया था। फिर समय के साथ साथ ग्रे भेड़िया पालतू कुत्तों में तब्दील हो गए। प्रकृति हमेशा ऐसा ही करती है, वो ज़रूरत के हिसाब से देती है। जब ग्रे भेड़ियों को पालतू बनाया गया था तो इन्हें इतना शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और धीरे धीरे इनका आकार और काटने की क्षमता कम होती चली गई और ये पालतू कुत्ते बन गए। वैसे तुम कह सकते हो कि हम भेड़ियों के बीच रहते हैं या फिर हमने एक भेड़िया पाला है। रेड वुल्फ, कायोटी और ग्रे वुल्फ दोनों की मीडियम साइज के बराबर का ये भेड़िया अमेरिका में पाया जाता है। इसके लाल व स्लेटी रंग के बालों की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। रेड वुल्फ दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति है। यहाँ तक कि इसे 1980 के दशक में तो दुनिया से लुप्त ही घोषित कर दिया था, लेकिन ब्रीडिंग प्रोग्राम की वजह से इसे फिर से वापस लाया गया है। अभी वर्तमान में 20 से 30 भेड़िए जंगलों में रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ही कम नंबर है किसी जानवर के लिए? वैसे कुछ लोगों का मानना है कि ये कायोटी और ग्रे वुल्फ के हाइब्रिड है और कुछ लोग मानते हैं कि ये ग्रे वुल्फ की उपप्रजाति है, लेकिन ये तो तय है कि ये कोई अलग प्रजाति नहीं है। सच्ची लोमड़ी और गलत लोमड़ी। वीडियो के शुरू से ही मैंने बहुत सी लोमड़ियों को सच्ची लोमड़ी और गलत लोमड़ियों की श्रेणी में रखा था।
सच्ची लोमड़ी हम उस लोमड़ी को कहते हैं जिसके शरीर पर बालों की मात्रा अधिक होती है और लंबी और कोनेदार ऊपर उठी हुई नाक होती है, ऊंचे कान होते हैं और पीछे लटकी हुई गुच्छेदार लंबी पूंछ होती है। इनका शरीर मस्कुलर होता है और शिकार को दबोच कर मारते हैं। लगभग सभी सच्ची लोमड़ियाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका में रहती है। साउथ अमेरिका की लोमड़ियों को गलत लोमड़ियों में रखा है। जितनी भी खूबियाँ मैंने सच्ची लोमड़ी के बारे में बताई है उसके विपरीत खूबियाँ गलत लोमड़ी में होती है। इनके साइंटिफिक नेम में भी काफ़ी अंतर होता है। वैसे क्या आपने कभी सोचा था कि ये जानवर भी कुत्ते होते हैं? लोग सोचते हैं कि जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की जैसे जानवर कुत्तों की प्रजातियां हैं, पर ऐसा नहीं है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कैसा लगा इन जानवरों के बारे में जानकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो के लिए लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब समय है आपसे अलविदा लेने का। जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और ख़तरनाक व रोमांचक वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।